एमएमपी के किसी बच्चे का बड़ा प्यारा प्रश्न है कि सर मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे घर में भाई बहन हैं जो बार बार परेशान करते हैं। क्या करूं? देखो, मुझे जो लगता है अपने अनुसार बता रहा हूं। समस्या वहां से शुरू होती है जहां हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक हो। और भाई बहन, ये तो दुनिया का सबसे पहला चेहरा है जो तुम्हें असहज करते हैं, क्योंकि इसके पहले तुम कभी टेंशन देखे नहीं रहते हो। लेकिन सच ये है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। अपने आप को बदलने की कला यही बुद्धिमत्ता है। जब तुम ये कहते हो कि भाई बहन परेशान करते हैं, तो तुम दरअसल ये कह रहे हो कि मेरे भीतर अभी इतनी सहनशीलता नहीं है कि मैं दूसरों के व्यवहार को देख सकूं बिना उसमें उलझे। याद रखना, तुम्हारे भाई बहन सिर्फ एक बहाना है। जैसे भाई बहन से दूर जाओगे, हो सकता है हॉस्टल में जाओ कोई और आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएंगे, बगल वाले दोस्त आ जाएंगे, और आगे जाओ बॉस मिल जाएंगे। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा जो जीवन साथी है वो मिल जाएगा, और कहीं न कहीं से तुम परेशान होते रहोगे। अगर तुम भीतर से शांत नहीं हो तो पूरी दुनिया तुम्हें परेशान करती रहेगी। अब जरा ठहर कर सोचो, भाई बहन तो वैसे भी छोटे छोटे कारणों से तंग करते हैं। कभी तुम्हारी किताब उठा ली, कभी तुम्हारे कपड़े पहन लिए, कभी तुम्हारी बात काट दी, कभी तुम्हारा मजाक उड़ा दिया, कभी ये बोल दिया कि तुम ही मोबाइल से गेम खेल रहे थे जबकि खुद खेल रहा हो। लेकिन असली समस्या कहाँ है? उनके कामों में या तुम्हारे रिएक्शन में? हर बार जब तुम चिढ़ते हो, गुस्सा होते हो, भीतर टूटते हो, तुम एक मौका चूक जाते हो। मौका किसका? मौका खुद को देखने का, मौका खुद को पहचानने का, मौका बड़ा होने का। अब एक और बात सुनो ध्यान से। तुम्हारा भाई अगर चिढ़ाता है तो उसे दोष मत दो। उसके भीतर भी बचपना है, उसके भीतर भी ध्यान नहीं है। और अगर तुम भी उस पर चिल्ला उठे तो तुम भी वहीं के वहीं हो। जब दो बच्चे लड़ते हैं तो दोनों ही अनजाने होते हैं, पर जब कोई एक जाग जाता है तो लड़ाई वहीं रुक जाती है, क्योंकि अब कोई रिएक्शन नहीं है, अब कोई ईंधन नहीं है। सरल शब्दों में कहूं, अगर तुम अपने भाई बहन से चिढ़ते हो तो यह अवसर है तुम्हारे ध्यान का। हर बार जब तुम उन्हें देखो, हर बार जब तुम भीतर कुछ कांपता महसूस करो, तो बस एक पल ठहर जाना, आंखें बंद करना, सांस को गहराई से लेना और देखना, ये जो बेचैनी है ये मेरे भीतर है। वो भाई बहन तो बाहर हैं, उनकी आवाज़ें बाहर हैं, लेकिन दुख कहाँ है? यह भीतर है। और जब तुम भीतर की इस हलचल को बिना भागे, बिना दबाए सिर्फ देख लोगे, तो एक दिन यह हलचल खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचो, अगर तुम हर सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, अपने भाई बहन की सारी शिकायतों को याद करो और फिर खुद से कहो, ये सब मेरे ध्यान के लिए हैं, ये सब मेरी साधना का हिस्सा हैं, ये सब मेरे भीतर स्टेबिलिटी लाने आए हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा फूल खिलेगा जिसे कोई मुरझा नहीं सकता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो भाई बहन बदल जाएं, मान लो सब बिल्कुल अच्छे हो जाएं, कोई तंग न करे, कोई चिढ़ाए नहीं, क्या तुम भीतर से शांत हो जाओगे? नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी बेचैनी कोई और कारण खोज लेगी।
शायद फिर मोबाइल की वजह से, शायद फिर मौसम की वजह से, शायद फिर अपने भविष्य को लेकर। जब तक भीतर की चिढ़ है तब तक बाहरी कारण बदलते रहेंगे, पर पीड़ा वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए सुनो, समाधान भाई बहनों को बदलने में नहीं है, समाधान है अपने भीतर गहराई से उतरने में। इतना गहरा उतरना कि कोई भी बाहरी हलचल तुम्हारे भीतरी हलचल को चेंज न कर सके, तुम्हारे भीतर कोई हलचल ना हो सके। भाई बहन की आवाजें रहें, उनकी आदतें रहें, उनके स्वभाव रहें, लेकिन तुम्हारे भीतर मौन बना रहे, साइलेंस। अब आखिरी बात, बहुत जरूरी बात, भाई बहन तुम्हारे पहले टीचर हैं। तुमने सोचा था टीचर स्कूल में मिलेंगे, किताबों में मिलेंगे? नहीं, सबसे पहला पाठ सिखाने वाले वही हैं जो तुम्हें हंसाते हैं, रुलाते हैं, तंग करते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे जानो कि तुम्हारी शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम बार बार शिकायत करते रहो, भाई बहन परेशान करते हैं, भाई बहन तंग करते हैं, और भीतर की आग में जलते रहो, या फिर तुम उस आग को एक दीप में बदल दो, अपने भीतर के दिए को जलाओ। फिर देखना भाई बहन वहीं रहेंगे, पर तुम्हारी नज़र बदल जाएगी, तुम्हारी समझ बदल जाएगी। और जब नज़र बदलती है दुनिया भी बदल जाती है। यही साधना है, यही ध्यान है, यही प्रेम है। अब तुम कहोगे कि मैं करूं क्या, जब वो सब करते हैं तो मैं क्या करूं? देखो, केवल 4 स्टेप बता रहा हूं। जब भी वो परेशान करें, जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तो पहला पॉज, ध्यान रखो, ठहराव में शक्ति है। जब भी भीतर गुस्सा उठे, बाहर रिएक्शन देने की कोई जल्दी मत करो, बस रुक जाओ। जैसे कोई पेड़ आंधी में झुककर टिक जाता है, वैसे ही 3 गहरी सांसें लो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हारे भीतर स्टेबिलिटी ला रही है। बुद्धिमानी वहां शुरू होती है जहां रिएक्शन रुक जाती है। सेकंड, ऑब्जर्व, मन को मिरर बनाओ, बिना जजमेंट के देखो। क्या है अंदर? गुस्सा है, बेचैनी है? बस देखो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, ये सब तुम्हारे भीतर हैं। बाहर के लोग बस उसे छू देते हैं। दूसरों की बातों में तभी घाव होता है जब भीतर पहले से घाव मौजूद हो। तीसरा, एक्सेप्ट, जो है उसे गले लगाओ। कहो अपने आप से, यह मेरा अपना मन है, यह मेरा अपना अभ्यास है, दोष बाहर नहीं है। जब तुम परिस्थिति को स्वीकारते हो, तुम मन के युद्ध से मुक्त हो जाते हो। एक्सेप्टेंस ही रियल चेंजिंग का बीज होता है। और चौथा, स्माइल, हल्कापन ही महानता है। हल्की मुस्कान ले आओ भीतर से। तुम्हारे भाई बहन की शरारतें हों या दुनिया की चुनौतियां, इसे एक खेल की तरह देखो। गंभीरता छोड़ दो। जीवन एक स्टोरी है, एक लीला है, युद्ध नहीं। गंभीरता जीवन को बोझ बना देती है, मुस्कान उसे संगीत बना देती है। तो अंत में तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी है, तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है, अपना सोच बदलना है। और जब सोच बदलती है तो एक शत्रु भी टीचर बन जाता है, और हर संघर्ष एक साधना। धन्यवाद।